नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्षितिज भाग 1 क्लास 9 का पाठ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी बनाई हूँ और क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ। क्लास 9 क्लास 10 कृतिका क्षितिज स्पर्श संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं आप उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए देवज नागरी, DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इसका मैं प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, बालिका मैना ने सेनापति हे के कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? उत्तर, बालिका मैना ने सेनापति हे को महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। क का, अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वाले दोषी हो सकते हैं किंतु यह महल दोषी नहीं है। दूसरा, ख का, यह राजमहल उसे मैना को बहुत प्रिय है। प्रश्न संख्या 2, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? उत्तर, मैना उसी राजमहल में पली बढ़ी थी, वहां सारी यादों से वह जुड़ी हुई थी, उसी में उसका बचपन की, पिता की, परिवार की यादें समाई हुई थी, इसलिए वह जड़ मकान उसके लिए भरी पूरी जिंदगी के समान था। वह उसके जीवन का भी सहारा हो सकता था, इसलिए वह उसे बचाना चाहती थी। अंग्रेजों के लिए वह राजमहल उसके दुश्मन नाना साहब की निशानी था। वे उनकी हर निशानी को मिट्टी में मिला देना चाहते थे ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज न उठाए। प्रश्न संख्या 3, सर थॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? उत्तर, सर थॉमस स्वभाव से ही दयालु रहे होंगे, तभी तो वे उस किशोरी सुंदरी को देखते ही ठहर गए और उनके जीवन में रुचि लेने लगे। दूसरा कारण यह रहा कि वे मैना को पहचान गए। मैना उनकी मृत बेटी मेरी की बचपन की सखी थी, तब हे उनके घर भी आया करते थे। इन बातों ने हे के दिल में मैना के प्रति ममता जगा दी। तीसरे, मैना ने स्वयं अपनी करुणापूर्ण बातों से हे के मन में करुणा जगा दी। प्रश्न संख्या 4, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी? उत्तर, जनरल आउटरम के मन में भय रहा होगा कि अगर उसने नाना साहब की बेटी के प्रति जरा भी सहानुभूति दिखाई तो ब्रिटिश सरकार का गुस्सा उस पर टूट पड़ेगा, उसे उसके लिए दंड भी मिल सकता था। क्रोध से पागल सामान्य अंग्रेज नागरिक भी उस पर नाराजगी प्रकट करेंगे। इस कारण उसने मैना की यह छोटी सी इच्छा भी पूरी न होने दी। प्रश्न संख्या 5, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? उत्तर, बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं अपनाने योग्य हैं। निडरता, बालिका मैना निडर बालिका थी। जब सेनापति हे अपने सैनिकों के साथ उसके राजमहल को तोड़ने आया तो उसने निडर होकर उसका सामना किया। उसे अपने पकड़े जाने का डर था, फिर भी वह हे के सामने आई, उसे राजमहल न तोड़ने की प्रार्थना की, तर्क दिए तथा उसके मन में करुणा जगाई। स्वगृह प्रेम, मैना को अपने राजमहल से स्वाभाविक प्रेम है। उसके टूटने पर वह दुख सहन नहीं कर पाती, इसलिए वह एक बार उस टूटे महल पर बैठकर रो लेना चाहती है। वह स्वगृह प्रेम अनुकरणीय है। ये दोनों ही गुण उसे महिमा प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें हम भी अपनाना चाहेंगे। प्रश्न संख्या 6, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज एक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? उत्तर, यहाँ भारत सरकार से आशय है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत चलने वाली भारत सरकार, जिसे अंग्रेज अधिकारी चलाते थे। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 7, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी? उत्तर, स्वाधीनता आंदोलन को बढ़ाने
में इस प्रकार के लेखों की भूमिका महत्वपूर्ण रही होगी। लोग जब अंग्रेजों के अत्याचार को पढ़ते होंगे तो उनके विरुद्ध हो जाते होंगे। जब वे मैना जैसी निडर बालिका के निर्मम वध की बात सुनते होंगे तो उनका हृदय करुणा से भर उठता होगा। तब उनका मन त्याग, बलिदान और संघर्ष के लिए तैयार हो जाता होगा। इस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन अपनी राह पर बढ़ता जाता होगा। आगे प्रश्न है, अन्य महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी प्रश्नोत्तर है, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका पहला प्रश्न है, नाना साहब के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, नाना साहब धुंधुपंत बिठूर के निवासी थे, वहीं उनका राजमहल था। वे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई आदि क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। संघर्ष के दौरान कानपुर उनका केंद्र था। उन्हीं के नेतृत्व में कानपुर में सशस्त्र क्रांति हुई, उसमें अनेक अंग्रेज मारे गए। अंततः स्वतंत्रता संग्राम असफल हो गया तो उन्हें कानपुर छोड़कर भागना पड़ा। जल्दबाजी में वे अपनी कन्या मैना को साथ नहीं ले जा सके। प्रश्न संख्या 2, अंग्रेज सेना ने बिठूर का राजमहल तोड़ने का निश्चय क्यों किया? उत्तर, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर में अनेक अंग्रेज मारे गए थे। अंग्रेज सेनाधिकारी इस हत्याकांड से कुपित थे। लंदन की सरकार भी बदले की भावना से जल रही थी। अतः तत्कालीन ब्रिटिश सरकार का आदेश था कि जिस नाना साहब की प्रेरणा से यह हत्याकांड हुआ है उनका सर्वनाश कर दिया जाए, उनकी एक एक निशानी नष्ट कर दी जाए, उसके सगे संबंधियों को भी मार डाला जाए। इसलिए उनके बिठूर वाले राजमहल को तोड़ दिया गया। प्रश्न संख्या 3, सेनापति हे को राजकुमारी मैना पर दया क्यों आई? उत्तर, सेनापति हे बिठूर का राजमहल तोड़ने की तैयारी में थे, तभी उन्होंने बालिका मैना को महल के बरामदे में खड़े देखा। उसके मुख पर गहरी करुणा थी और आयु बहुत थोड़ी थी। हे इन दोनों बातों से प्रभावित हुए, उनके मन में मैना के प्रति दया उमड़ आई। प्रश्न संख्या 4, मैना और सेनापति हे में भावनात्मक रिश्ते कैसे बने? उत्तर, मैना सेनापति हे की पुत्री मेरी की बाल सखी थी। दोनों का आपस में गहरा प्रेम था। मेरी उसके महल में कई बार आ चुकी थी, हे भी उसके घर आए थे। तब वे मैना को पुत्री के समान मानते थे। हे इस बात को भूले हुए थे तथा मैना को नहीं पहचान पा रहे थे। जैसे ही मैना ने हे को अपना परिचय दिया तथा मेरी के साथ अपने प्रेम की बात याद दिलाई, हे को मृत बेटी मेरी की याद आ गई। उनके मन में ममता जाग गई। उन्हें फिर से लगा कि मैना उनकी बेटी के समान है। इस प्रकार दोनों में भावनात्मक रिश्ते बन गए। प्रश्न संख्या 5, सेनापति हे ने मैना तथा राजमहल को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए? उत्तर, सेनापति हे ने मैना तथा उसके राजमहल को बचाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए। उन्होंने जनरल आउटरम से विनती की कि मैना तथा बिठूर के राजमहल को बचा लिया जाए और उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को इस विषय में तार संदेश भिजवाया। प्रश्न संख्या 6, नाना के स्मृति चिन्ह को मिटा डालने का क्रूर आदेश किसने दिया और क्यों? उत्तर, नाना के स्मृति चिन्ह को मिटा डालने का क्रूर आदेश तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने दिया। उसने लंदन के मंत्रिमंडल की इच्छा के अनुसार यह आदेश दिया क्योंकि नाना साहब के नेतृत्व में 1857 में क्रांतिकारियों ने अनेक अंग्रेज नर नारियों को मार डाला था, इसलिए वे सब हत्याकांड का बदला लेना चाहते थे। प्रश्न संख्या 7, नाना साहब की कन्या मैना को किसने गिरफ्तार किया और कब कहां? उत्तर, जनरल आउटरम ने नाना साहब की कन्या मैना को सितंबर मास की चांदनी रात में आधी रात के समय तब गिरफ्तार किया जब वह अपने टूटे हुए महल पर बैठकर रो रही थी। प्रश्न संख्या 8, मैना की अंतिम इच्छा क्या थी जिसे अंग्रेज जनरल पूरा न कर सके? अथवा मैना की अंतिम इच्छा क्या थी, क्या उसकी इच्छा पूरी हो सकी? उत्तर, मैना की अंतिम इच्छा यह थी कि वह अपने टूटे हुए राजमहल पर बैठकर थोड़ी देर के लिए रो लेना चाहती थी जिससे कि उसका दिल हल्का हो जाए, परंतु पत्थर दिल आउटरम ने उसकी इस छोटी सी इच्छा को भी पूरी न करने दिया। उसने मैना को तुरंत हथकड़ी डालकर गिरफ्तार कर लिया। प्रश्न संख्या 9, इस पाठ में किस घटना का वर्णन किया गया है? उत्तर, इस पाठ में 1857
के स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब की बेटी मैना के बलिदान की घटना का रोमांचक वर्णन किया गया है। यह सीबीएसई द्वारा जारी प्रश्न पत्र है, कई बार पूछे भी गए हैं। इसमें देख सकते हैं प्रश्न संख्या 9, इस पाठ में किस घटना का वर्णन किया गया है? उत्तर, इस पाठ में 1857 के स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब की बेटी मैना के बलिदान की घटना का रोमांचक वर्णन किया गया है। अंग्रेज सरकार ने नाना साहब के महल को ध्वस्त करने और उनके रिश्तेदारों को मार डालने का आदेश दिया। नन्ही मैना ने साहसपूर्वक अपने महल को बचाने की कोशिश की, परंतु अंग्रेजों को जरा भी दया नहीं आई। उन्होंने महल को चकनाचूर कर डाला और मैना को भी जलती आग में जलाकर मार डाला। प्रश्न संख्या 10, बालिका सैनिक के प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दे पा रही थी? उत्तर, बालिका अपने शत्रुओं के मध्य अकेले पड़ गई थी। उसे पता चल गया था कि उनका महल टूटने वाला है, अतः जब अंग्रेज सैनिक उसका महल तोड़ने के लिए वहां आए तो वह एकाएक घबरा उठी। डर के मारे वह सैनिकों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रही थी। प्रश्न संख्या 11, मैना की हत्या किस प्रकार की गई? उत्तर, मैना की हत्या आग में जलाकर की गई। प्रश्न संख्या 12, आउटरम कौन था? उसने देवी मैना के साथ कैसा व्यवहार किया? उत्तर, आउटरम अंग्रेज सेना का जनरल था। उसने देवी मैना के साथ अत्यंत क्रूरता का व्यवहार किया। उसने नन्ही मैना को आग में जलाकर मारने का क्रूर आदेश दिया। प्रश्न संख्या 13, अंग्रेजों के सैनिक दल ने कानपुर में भीषण हत्याकांड क्यों किया? उत्तर, अंग्रेजों के सैनिक दल ने कानपुर में भीषण हत्याकांड इसलिए किया क्योंकि 1857 की क्रांति में कानपुर के सेनानियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। प्रश्न संख्या 14, लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में क्या कहा गया था? उत्तर, लंदन के टाइम्स पत्र में कहा गया था कि कानपुर में जिन अंग्रेजों को मारा गया था उनका बदला क्रूरता पूर्वक लिया जाना चाहिए। नाना साहब के महल को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। उनके हर संबंधी को भी मार डाला जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 15, सेनापति हे ने जनरल आउटरम से क्या प्रार्थना की? उत्तर, सेनापति हे ने जनरल आउटरम से प्रार्थना की कि बिठूर के महल को तोड़ने से बचा लिया जाए और मैना का वध न किया जाए। प्रश्न संख्या 16, अंग्रेज जाति नाना साहब को दुर्दांत क्यों मानती थी? उत्तर, अंग्रेज जाति नाना साहब को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख नेता मानती थी। वे मानते थे कि नाना साहब ने ही अनेक अंग्रेजों तथा उनके बीवी बच्चों का वध करवाया था। प्रश्न संख्या 17, मैना को किस अपराध में जला दिया गया? उत्तर, मैना को अंग्रेज सरकार के प्रमुख शत्रु नाना साहब की बेटी होने के अपराध में जला दिया गया। प्रश्न संख्या 18, इस पाठ में जनरल आउटरम का कैसा व्यक्तित्व उभर कर आया है? उत्तर, इस पाठ में जनरल आउटरम का अत्यंत कठोर और निर्दयी व्यक्तित्व उभर कर आया है। उसने बदले की आग में न केवल नाना साहब के महल को भस्म कर डाला बल्कि नन्ही बालिका मैना को भी जलती आग में जला डालने का आदेश दिया। प्रश्न संख्या 19, टाइम्स पत्र में छपे लेख के आधार पर लिखिए कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति लंदन में किस प्रकार की विचारधारा थी? उत्तर, लंदन में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति न तो कोई सहानुभूति थी न अनुकूलता। अंग्रेज शासन स्वतंत्रता आंदोलन को एक गदर या विद्रोह मानते थे और उसे कुचल देना चाहते थे। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा और आप मेरे देवनागरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर कोई आप लोगों को राय परामर्श लेना है तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आकर जरूर कमेंट्स कीजिएगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। बच्चों, धन्यवाद।